Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. This is ICAN series Important Current Affairs in Nutshell and today we are going to talk about modern slavery in India. तो पिछली क्लास में हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात की थी मॉडर्न स्लेवरी की। आज इंडिया के पर्सपेक्टिव से सारी बातें करेंगे। तो मॉडर्न स्लेवरी क्या थी? इसकी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, पर इसको कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि इट रिफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट अ पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज और लीव बिकॉज ऑफ थ्रेट, वायलेंस, कोअर्जन, डिसेप्शन और अब्यूज ऑफ पावर। यानी किसी व्यक्ति को कोई काम जबरदस्ती करवाया जाए, वो काम करना नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती धमकी देकर हिंसात्मक तरीके से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उस व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, इस सिचुएशन को बोलते हैं मॉडर्न स्लेवरी। और मॉडर्न स्लेवरी के कई फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, डेड बॉन्डेज या बॉन्डेड लेबर, डिसेंट बेस्ड स्लेवरी, स्लेवरी ऑफ चिल्ड्रन, फोर्स एंड अर्ली मैरिज। ये सब क्या है? फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी की। ये सब हमने पढ़ा था। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमने पढ़ा था कि हर 130 महिला में एक महिला अभी वर्ल्ड वाइड विश्व में पूरे मॉडर्न स्लेवरी में रह रही है। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हमने सारी बातें की थी। आज इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। लेकिन मॉडर्न स्लेवरी का कारण क्या हो सकता है? क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो मॉडर्न स्लेवरी को इंक्रीज कर सकते हैं या मॉडर्न स्लेवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, या तो लॉ हो ही ना। अब बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए, बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई लॉ ही ना हो, या लॉ हो पर उसका सही तरह से इंप्लीमेंटेशन ना हो, इफेक्टिव ना हो, तो उस केस में मॉडर्न स्लेवरी बढ़ सकती है। बच्चों का हैरेसमेंट हो सकता है, बच्चों की ट्रैफिकिंग हो सकती है, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, और वो जाहिर सी बात है मॉडर्न स्लेवरी में आ सकते हैं। तो एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अ फैक्टर ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। पॉवर्टी की बात करें, 76.5 करोड़ people worldwide are living in extreme poverty। तो हालत बहुत खराब है। और जब आदमी पॉवर्टी में है, उसके पास पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढेगा, और वो हो सकता है कि इन सब चीजों में चला जाए। वो हो सकता है जो विमेन पॉवर्टी में रह रही है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन सकती है, हो सकता है उसको फोर्स लेबर में ढकेला जा सके। तो पॉवर्टी को हटाना होगा। देखिए, इसको केवल आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं। अब पॉवर्टी को देखना है तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए, सभी चीज को इंटरकनेक्टेड एंड कोरिलेटेड मैनर में पढ़िए। तभी मॉडर्न स्लेवरी को आप हर तरीके से ओवरऑल पिक्चर बना पाएंगे। तो पॉवर्टी होगी तो मॉडर्न स्लेवरी का होना जायज है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात करें, दी जाता वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि जो लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, है ना। और बात करें एथनिक माइनॉरिटी की या रिलीजियस माइनॉरिटी की, या हम बात करें विमेन की, चिल्ड्रन की, तो ये सब क्या है? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। और ये बहुत ज़्यादा, इनके साथ ये है कि बहुत ज़्यादा वनरेबल है मॉडर्न स्लेवरी में आने के लिए। इनका इंस्लेवमेंट बहुत तरीकों से हो सकता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपने देखा ये वर्ल्ड वाइड 130 महिलाओं में एक महिला का शोषण हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कुछ ना कुछ उसके साथ हो रहा है। और हमने देखा था कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस में 99% जो विक्टिम है वह विमेन है। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, यानी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो वीक है, उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, चौथे पॉइंट की बात करें, जिस देश में इंस्टेबिलिटी होगी, जैसे कि अफगानिस्तान, सीरिया, वहां पर पॉवर्टी का लेवल जाहिर सी बात ज्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा होगा, वहां पर लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होंगे, और उनको फिर ढकेला जाएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, उनको जबरदस्ती काम करवाना पड़ेगा, फोर्स लेबर, ये सब क्या है? वो मॉडर्न स्लेवरी में रहने लगेंगे। तो वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट इज अ रीजन फॉर द मॉडर्न स्लेवरी। नेचुरल डिजास्टर की बात करें, अरे कोविड-19 पैंडेमिक की बात कर लीजिए। इस पैंडेमिक ने ऐसी मार मारी है लोगों को, सबके धंधे बंद हो गए हैं, जितने भी बिजनेसेस से ठप पड़ गए हैं, वो लॉस में चल रहे थे, लिटरली लॉस में चल रहे थे। और उसकी वजह से हो सकता है कि जिनके पास स्मॉल बिजनेसेस हों वो पॉवर्टी लाइन के नीचे भी आ जाएं, और किसी अल्टरनेटिव न होने की वजह से हो सकता है वो ऐसी चीजों में भी चले जाएं। तो नेचुरल डिजास्टर कैन बी अ रीजन फॉर मॉडर्न स्लेवरी। स्टेट इंपोज्ड फोर्स लेबर की बात करें, ये क्या होता है? देखिए, किसी व्यक्ति को आपने मिलिट्री पर्पस के लिए रिक्रूट किया स्टेट ने, और उसको नॉन मिलिट्री वर्क दे दिया गया, दैट इज अ स्टेट इंपोज्ड फोर्स लेबर। अगर जो प्रिजनर्स हैं, अगर उनकी विल के अगेंस्ट जबरदस्ती उनसे कोई काम करवाया प्रिजन में, तो वो क्या है? स्टेट इंपोज्ड फोर्स लेबर है। तो दीज आर सम फैक्टर्स फॉर मॉडर्न स्लेवरी। मैंने फैक्टर्स इसलिए बताए हैं क्योंकि इन्हीं में इसका स्टेप छुपा है।
अगर किसी चीज का कोई कॉज है तो उसको हटाने के लिए वही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एंटी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे मॉडर्न स्लेवरी को हटाना है? अगर ये आपसे पूछ लिया तो बोलना पड़ेगा आपको कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लॉ होना चाहिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट कर सके, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करे और डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट कर सके, अनटचेबिलिटी को प्रिवेंट कर सके। तो हमारे पास है पॉक्सो एक्ट है, चिल्ड्रन को प्रिवेंट करना है तो पॉक्सो है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। मैंने पूरा कोर्स इसको पढ़ाया है, आप जाइएगा कैप्सूल कोर्स में पॉक्सो एक्ट पढ़ा है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं 2019 में और पॉक्सो रूल्स 2020 में क्या हैं, केवल एक वीडियो में आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर मॉडर्न स्लेवरी को इरेडिकेट करना है तो हमें रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा और उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, पॉवर्टी को हटाना पड़ेगा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको मजबूत बनाना पड़ेगा, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो देश में, ये काम करना पड़ेगा, नेचुरल डिजास्टर से रेजिलियंस डेवलप करना पड़ेगा और स्टेट इंपोज फोर्स लेबर इसको हटाने के लिए स्टेट से कहना पड़ेगा कि वेलफेयर ऑफ द पीपल सोचिए, उनके साथ फोर्स लेबर मत कीजिए बल्कि आप वेलफेयर के लिए हैं तो वेलफेयर स्टेट हैं तो वेलफेयर के लिए काम करिए। तो मॉडर्न स्लेवरी को हटाने के लिए यही रीजंस यही हो सकते हैं जो इसमें छुपा है। तो जो फैक्टर्स होंगे उसी में आप स्टेप्स बता सकते हैं कि स्टेप्स क्या लेने चाहिए। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि मॉडर्न स्लेवरी इन इंडिया की क्या हालत है। दो फैक्ट बताऊंगा आपको, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स बताऊंगा और एनसीआरबी की रिपोर्ट बताऊंगा। देखिए ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स देता है वॉक फ्री फाउंडेशन जो कि अभी स्टैक ऑर्स नाम की रिपोर्ट भी उसी ने दी है, तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स भी देता है वॉक फ्री फाउंडेशन और उसके हिसाब से पूरे देश में 80 लाख लोग मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं। 8 मिलियन पीपल इन मॉडर्न स्लेवरी इन इंडिया इन प्रेजेंट डेट। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ये कहता है कि 80 लाख लोग रह रहे हैं मॉडर्न स्लेवरी में इंडिया में, और देखा जाए तो हर 1000 में 6.1 इतने लोग मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं। अगर वनरेबिलिटी की बात करें कि वो कितनी जल्दी जा सकते हैं, कितने ज्यादा वनरेबल हैं, तो हर 100 में 55.49 पीपल आर वनरेबल टू मॉडर्न स्लेवरी, यानी 55.49% पीपल आर वनरेबल टू मॉडर्न स्लेवरी। तो कितनी ज्यादा चांसेस है लोगों के मॉडर्न स्लेवरी में आने के, समझ रहे हैं इस बात को? तो वॉक फ्री फाउंडेशन देता है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स और इसके हिसाब से ये फैक्ट है जो मॉडर्न स्लेवरी की कंडीशन बताता है। Modern slavery a hidden everyday problem. It is a confronting reality that even in the present day, men, women, children all over the world remains the victim of modern slavery. तो हालत बहुत खराब है। इंडिया के लिए मैं दूसरा फैक्ट देना चाहूंगा एनसीआरबी की रिपोर्ट। तो डेटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो कि इंडिकेट करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जितने भी केसेस अक्रॉस इंडिया वो है 8132। इतने रिपोर्टेड केस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अक्रॉस इंडिया। अनरिपोर्टेड केस की तो बात ही नहीं की हमने, अनरिपोर्टेड तो न जाने कितने होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होते, लेकिन रिपोर्टेड केस की बात करें तो 8132 केस ऐसे हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिपोर्ट किए गए हैं और उसमें ज्यादातर जो विक्टिम है वो फोर्स लेबर के या प्रोस्टिट्यूशन के हैं। तो प्रोस्टिट्यूशन में ज्यादातर कौन होंगी? वेमेन होंगी। हमने पढ़ाया था आपको कि 99% जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिनका होता है वो होती है वेमेन, तो प्रोस्टिट्यूशन में भी ज्यादातर वेमेन ही होंगी। तो वेमेन, चिल्ड्रन, दीज आर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बहुत वेमेन, चिल्ड्रन, ये सब जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं ये बहुत ज्यादा मॉडर्न स्लेवरी में रहे हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ये रिपोर्ट जो कि दो चीजें जो कि मैंने आपको दो फैक्ट से बताया, मॉडर्न स्लेवरी इन इंडिया, एक मैंने आपको वॉक फ्री फाउंडेशन की जो रिपोर्ट थी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स उससे बताया, और एनसीआरबी की ये रिपोर्ट। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जब कोई भी इंडियन माइग्रेंट्स होते हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है, और साथ में ये भी कहती है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो बच्चों का अपहरण करके उनको अपने साथ ले जाते हैं, उनसे एंटी नेशनल काम करवाते हैं, अपनी नेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट उनको वर्क करवाते हैं, या तो उन चिल्ड्रन को सोल्जर बना देते हैं या उन चिल्ड्रन को इन्फॉर्मेंट बना देते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो गन लेके बैठे रहते हैं और हमारी नेशनल फोर्स से लड़ाई करते हैं। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तो इंडिया में मॉडर्न स्लेवरी की हालत अच्छी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है, ये बात आप समझ चुके होंगे। इंडिया का क्या रिस्पांस है मॉडर्न स्लेवरी के लिए? तो अब इंडिया का रिस्पांस स्पेसिफिक जान लेते हैं। इंडिया ने ज्यादातर जो भी फॉर्म है मॉडर्न स्लेवरी के सबको क्रिमिनलाइज्ड कर रखा है। क्रिमिनलाइज्ड का मतलब होता है
उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया है और उसके लिए पनिशमेंट निर्धारित है। जैसे कि हमने ट्रैफिकिंग को कर रखा है, स्लेवरी को कर रखा है, फोर्स लेबर, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मैंने आपको बताया था पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है हमारे पास, चिल्ड्रन को सेक्सुअल एक्टिविटीज से प्रिवेंट करने के लिए। तो हमने मोस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी को क्रिमिनलाइज्ड कर रखा है, तो ये अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन क्या फिर भी बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है? इस पे हम पूरी डिबेट कर सकते हैं। हमारे पास उज्ज्वला एंड स्वाधार स्कीम है, जो कि इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू रन शेल्टर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज फॉर द रेस्क्यूड वुमेन। तो जिन वुमेन को रेस्क्यू कर लिया जाता है उनके लिए शेल्टर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करता है ये उज्ज्वला एंड स्वाधार स्कीम से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर बात करें 2016 की, तो 2016 में गवर्नमेंट ने एक नई सेंटर सेक्टर स्कीम लॉन्च की थी, अडॉप्ट की थी। व्हाट इज सेंटर सेक्टर स्कीम एंड व्हाट इज सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम? इन दोनों के बीच का अंतर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया करिए, आप पार्टिसिपेट किया करिए। 2016 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। उसमें उन लेबर्स को हम क्या देते थे? कैश कंपनसेशन प्रोवाइड करते थे। तो एक अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट ने दो जो ILO के कन्वेंशन है उसको भी रेटिफाई कर दिया है 2017 में। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके दो कन्वेंशन है, उनको 2017 में रेटिफाई किया है। एक है कन्वेंशन का नाम है नंबर 138 ऑन द मिनिमम एज टू एम्प्लॉयमेंट एंड नंबर 182 ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। इन दोनों कन्वेंशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है 2017 में। तो कई स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन मॉडर्न स्लेवरी में अभी भी 80 लाख लोग रह रहे हैं। 8132 ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस हैं जो कि रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड की तो गिनती ही नहीं है। तो हमको इन नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए, इन नंबर्स को एज अ रिजल्ट मान के अपनी सही दिशा में गवर्नमेंट को अभी बहुत ढेर सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को सही दिशा में अभी काम करने पड़ेंगे, अपने लॉस को और मजबूत बनाने पड़ेंगे, उनका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से करना पड़ेगा। ये सब आप अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, एक ओवरऑल पिक्चर दे सकते हैं मॉडर्न स्लेवरी के ऊपर। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमने बात कर ली और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी हमने बात की थी। ये हुआ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मॉडर्न स्लेवरी के ऊपर। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए मुझसे कनेक्ट हुइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मेहनत में आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद।